अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 18 नवंबर 2022 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। नाज़रीन किराम, इमरान खान के खिलाफ साजिशें तेज़ हो चुकी हैं। इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, इमरान खान को कुचलने के लिए मुख्तलिफ तरह के मंसूबे पिछले 7 महीनों से बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं। इमरान खान को जब इक़्तिदार से हटाया गया तो अमेरिका ने और अमेरिका के साथ पाकिस्तान से शामिल होने वाले कुछ गद्दारों ने यह तय किया था कि इमरान खान को हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से हटाएंगे तो इमरान खान अवाम में जब जाएंगे तो अवाम इमरान खान से नफ़रत करेंगे और शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे, मिठाइयाँ बाँटेंगे। और लोग इमरान खान से चूँकि महंगाई की वजह से तंग थे तो इस वजह से लोग इमरान खान को दोबारा कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे और हम आसानी से हुकूमत करेंगे और इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। ये इनके मंसूबे थे अमरीकी रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त। लेकिन फिर इनको अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान तो लड़ने वाला शख्स है, वो हार नहीं मानता है। जब तक कि वो हार ना जाए तब तक वो हार नहीं मानता है, ख़ुद से हार नहीं मानता है। वो हार कर भी लड़ता है और वो जीत तक लड़ता रहता है। ये उनको अंदाज़ा नहीं था। चुनाचे नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अवाम के अंदर जाने का फ़ैसला किया। इमरान खान चाहते तो उनके पास ऑप्शन था कि वो दोबारा उन लोगों से रब्ता करते जो लोग पाकिस्तान के अंदर नाम निहाद खुदा हैं या जो लोग पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार बांटने वाले लोग हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा कि जो लोग उनकी हुकूमत गिराने का सबब हैं, क्या मैं उन लोगों से दोबारा भीख मांगूं? क्या मैं उन लोगों के पास जाऊं? ये कभी नहीं हो सकता है। मैं अपनी अवाम के पास जाऊंगा। तो इमरान खान ने अवाम के पास जाने का फ़ैसला किया और आपने देखा कि जब इमरान खान अवाम में निकले तो लोगों ने, जो लोग इमरान खान के मुखालिफ थे वो भी इमरान खान के साथी बन गए। आज इमरान खान पाकिस्तान में 95-97% मकबूलियत रखते हैं और उनके मुकाबले में आसिफ ज़रदारी, नवाज शरीफ जैसे लोगों को 1% भी मकबूलियत हासिल नहीं है। सिर्फ उनके चमचे, खुशामदी और उनसे बरयानियाँ, मफादात खाने वाले लोग ही उनके साथ हैं, वरना पाकिस्तान में लोग उनसे नफ़रत करते हैं। तो इमरान खान की जो मकबूलियत है, ये एक ऐसी मकबूलियत थी जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया और इस वक्त भी दुनिया हैरान है। चुनाचे फिर मंसूबे बनाए जाने लगे कि इमरान खान के साथ फिर क्या करें। इमरान खान तो हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है। 36 इलेक्शन होते हैं, 29 इलेक्शन इमरान खान जीत जाते हैं, 75-80% वोट इमरान खान को पड़ते हैं। लोग इमरान खान पर, लोगों को पता था कि इमरान खान असम्बली में नहीं जाएंगे, फिर भी वोट देते हैं। तो इनका एतमाद उठ गया कि अब तो हम इलेक्शन भी नहीं करवा सकते हैं। तो इन्होंने बड़े मंसूबे बनाए। कभी इन्होंने सोचा कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना का वो घड़ी वाला केस निकालें और खूब प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन कुछ ना मिला और वो एक्सपोज हो गया प्रोपेगेंडा। तो फिर इन्होंने इमरान खान की जो खातून है, अहलिया हैं, बुशरा बीबी, उनकी जो दोस्त थी, उनके नाम पर कहा जी इन्होंने बड़ा फ्रॉड किया है। हालांकि वो भी बोगस मुकदमा निकला। और फिर इन्होंने इमरान खान के खिलाफ मस्जिद नबवी का वाक़या इस्तेमाल किया, गुस्ताखी का वाक़या इस्तेमाल किया ताकि किसी जुनूनी के हाथ इमरान खान को मरवा दिया जाए। फिर इन्होंने बराह रास्त वज़ीराबाद के अंदर इमरान खान पर गोलियां बरसाईं, अटैक करवाए। और उस अटैक में जब ये नाकाम हुए, मारना तो इन्होंने इमरान खान को था, कत्ल करना था, मंसूबा था, लेकिन अल्लाह की तरफ से मौजज़ाती तौर पर जब इमरान खान बचे तो फिर इन्होंने एक तोते को सामने ले आए जिसको पहले से समझा रखा था कि ये आकर इकरार करेगा कि इमरान खान एक तरह से फितना फैला रहा है, गुमराही कर रहा है, लिहाजा इमरान खान को मैंने इस वजह से मारा। हालांकि वो शख्स खुद कभी मस्जिद में भी नहीं गया था, ना उसे कलमा आता है, ना ही उसे कुछ बाकी दीन के बारे में कुछ मालूमात हैं, लेकिन वो तोता था, उसे किसी मकसद के लिए समझाया गया था। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, जब ये हमला नाकाम होता है वज़ीराबाद का तो इमरान खान की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरात लाहिक हो जाते हैं। चुनांचे आपने देखा होगा कि अभी गुज़श्ता रोज़ इमरान खान का जो ज़मान पार्क में रिहाइश का है, वहाँ बाकायदा जो उनकी खिड़कियां थी उनको बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं ताकि कहीं से कोई हमला ना हो जाए। और केपी से बाकायदा कमांडोज मंगवा कर तैनात किए गए हैं, क्योंकि पंजाब पुलिस या उसके अंदर कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो इमरान खान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो फैसला आया है, उसमें जस्टिस आमिर फारूक हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से ये तशवीश मौजूद है कि उनकी ज़िंदगी को थ्रेट्स हैं, ख़तरात हैं। और कल भी ये खदशात ज़ाहिर हुए थे कि रावलपिंडी में अगर इमरान खान आते हैं तो उन पर हमला या अटैक हो सकता है। अभी कल इमरान खान ने ऐलान करना है कि वो कब रावलपिंडी पहुंचेंगे, लेकिन बहरहाल रावलपिंडी से पहले 2 पाकिस्तान के बड़े लीडरों की जान ले चुका है, जिसमें लियाकत अली खान और बेनज़ीर भुट्टो शामिल थी। तो रावलपिंडी के अंदर ही वो मारी गई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा बड़ा लीडर भी रावलपिंडी में मारा जाए। तो इसलिए बड़े खदशात और थ्रेट अब भी मौजूद हैं। लेकिन अब नाज़रीन किराम, चूँकि हमलों का अंदेशा भी है, कत्ल करने का मंसूबा भी है, लेकिन एक और जो मंसूबा इस वक्त सामने आ रहा है
जो यकीनन एक मंसूबा है और इस पर अमल भी हो सकता है और किसी न किसी तरीके से इमरान खान को ख़त्म तो करना है, उनकी पार्टी को तो तोड़ना है। अवाम के दिलों से तो इमरान खान को निकाल नहीं सके हैं, तो उन्हें कत्ल करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि वो बच गए हैं एक मरतबा। तो क्यों ना इमरान खान को ऐसे मुकदमे में फंसाया जाए कि उन्हें फिर अदालत के ज़रिए से सज़ा दी जाए, और ये असल सज़ा है। यानी कोशिश यही है, क्योंकि हमला करके मार देना बात अपने आप पर आएगी, तो इसलिए चाहते हैं कि इमरान खान को क्यों ना इस ऐसे मुकदमे में फंसाया जाए कि जिससे इमरान खान को सज़ा हो। और जब इमरान खान को ऐसे सज़ा होगी तो फिर सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी, वो वाला हिसाब होगा। तो अब नाज़रीन इकराम, ये जो खबर सामने आ रही है आप देखें, फैसल वाउडा जो इमरान खान की जमात में रहा, सेनेटर भी रहा, इमरान खान ने उन पर इमरान खान से बड़े फ़ायदे भी समेटे। फैसल वाउडा को भी तोता बनाकर लॉन्च किया गया। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में लाशें ही लाशें होंगी, खून ही खून होगा, वगैरह वगैरह। और फिर देखा दुनिया ने कि कुछ दिन पहले लॉन्ग मार्च से पहले फैसल वाउडा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च वज़ीराबाद पहुँचता है तो फिर वाकई लाशें भी गिरती हैं, खून भी बहता है और हमला भी होता है। फैसल वाउडा ने गुज़श्ता रात को 17 नवंबर की रात को हामिद मीर के प्रोग्राम में शिरकत की और उसके अंदर इसने एक बड़ा इंकिशाफ किया और यह कहा कि 3 नवंबर को वज़ीराबाद में इमरान खान के काफ़िले में जो हमला हुआ है, उस हमले के नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी मारा गया था जिसका नाम मुअज़्ज़म था। इमरान खान ने उस मुअज़्ज़म के बच्चों को बाकायदा 1 करोड़ से ज़ायद की इमदादी रकम भी दी है और वो जो नौजवान मारा गया था, उस नौजवान के मारा जाने के हवाले से अब तक तो यही थी कि उसको जो फायर लगा है, उसको जो गोली लगी है, वो गोली उस डाकू की थी, उस कातिल की थी जो कातिल इमरान खान के ऊपर ऐसे फायर कर रहा था और उसको फिर एक शख्स ने रोका भी था। तो उस दौरान उसको रोकने में उसी तोते की, जिसने कहा कि इमरान खान ने कोई गुस्ताखी की है, मैंने उसको मारा है, उसकी गोली लगी थी। लोगों में यही तासुर था कि उस शख्स को गोली उसी की लगी है। लेकिन अब ये इंकिशाफ होता है कि 3 नवंबर को वज़ीराबाद में जो मुअज़्ज़म नामी शख्स को गोली लगी, वो इमरान खान के कंटेनर पर मौजूद एलीट फोर्स का जवान था जो इमरान खान का बतौर बॉडीगार्ड या मुहाफ़िज़ था। उसके कलाशनकोव से निकलने वाली गोली उस नौजवान को यानी मुअज़्ज़म को लगी है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान बराह रास्त उस नौजवान शहरी के कत्ल में मुलव्विस हैं और मुअज़्ज़म नामी शख्स का अगर पोस्टमार्टम होता तो फिर ये चीज़ वाज़ेह हो जाती, जैसा कि ये दावा कर रहा है फैसल वाउडा। यानी इमरान खान को उसी तरह से फंसाया जा रहा है जिस तरह से भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फंसाया गया था। आप जानते हैं जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मुकदमा था, उसके अंदर जो अहमद रज़ा कसूरी के जो वालिद थे नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान, उनको नवंबर 1974 में कत्ल किया गया था। 4 साल के बाद उनका जब कत्ल हुआ था, उस ज़माने में जो कि भुट्टो हुकूमत में थे, तो उनको FIR में नामज़द करने की कोशिश की गई, उनका नाम भी डाला गया। फिर 4 साल के बाद जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो भुट्टो को 4 साल पुराने कत्ल के मुकदमे में फांसी दी गई थी कि भुट्टो ने मरवाया था। हालांकि भुट्टो ने तो उसको ये नहीं कहा कि जाकर उसको मार दिया जाए, और हालांकि वो उनकी अपनी जमात के थे, पीपल्स पार्टी के थे। तो बहरहाल जो नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल के मुकदमे में भुट्टो को जिस तरह से फांसी सुनाई गई थी, इसी तरह से इमरान खान को फांसी की सज़ा देने की मनसूबाबंदी की जा रही है और यही प्लान बनाया जा रहा है। और ये फैसल वाउडा ने ये इंकिशाफ किया। आप जानते हैं फैसल वाउडा अपनी तरफ से तो बोलता नहीं है, इसको जो बताया और दिखाया जाता है वही ये बोलता है। अब या तो ये भुट्टो तर्ज का उसी तरह से मुकदमा चलाना चाहते हैं या इमरान खान को डराना चाहते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें फिर फांसी भी दी जा सकती है। जहाँ तक पोस्टमार्टम की बात है तो अरशद शरीफ शहीद की अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक तरह से मिली नहीं है, और जो मिली है उसमें भी बताया जाता है कि बहुत कुछ किया गया है और अभी तक उसके जो कातिल हैं वो आज़ाद हैं और मामलात को धुंधलाया जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे फॉलो करें। हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।